आप सभी साथियों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर का जो आपका पेपर है एनालिसिस एंड एडवांस्ड कैलकुलस की यूनिट जो सेकंड हमारी रनिंग में थे उसको हाल ही में हमने कंप्लीट किया है। और उस यूनिट सेकंड में जितना भी हमने सिलेबस किया है उसमें से किस किस टॉपिक को हमने किया है, पूरे सिलेबस में से किसको हमने छोड़ा है, हमको कितना पोर्शन तैयार करना चाहिए ताकि यूनिट सेकंड से हमारे पूरे के पूरे 20 नंबर आ जाएं, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यूनिट सेकंड है इस यूनिट सेकंड का सिलेबस क्या है। अब ये जो सिलेबस आप देख रहे हो ना, यहां पे जो मैंने लिखा है आपके सामने, ये जो सिलेबस है ये पूरे 40 नंबर के लिए जो यूनिट सेकंड है उसमें दो क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन नंबर 3 है और एक है क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 3 है या तो पूरा सिंगल आएगा तो 20 नंबर में, या फिर पार्ट वाइज आता है तो दो पार्ट होंगे इसके, पहला और दूसरा। ऐसे जो चौथा क्वेश्चन है या तो ये कंप्लीट होगा तो 20 नंबर में आएगा, एक ही पर्सन हुआ तो, या फिर इसके अगर दो पार्ट हुए तो 10-10 नंबर के ये दोनों पार्ट होंगे। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है एक बार इस पे नजर डालते हैं क्या कह रही है। नॉर्म्ड लीनियर स्पेसेस ये हमने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस यहां से तो हमने स्टार्टिंग ही की थी, सेकंड लेक्चर यहां से स्टार्ट था हमारा। ठीक है, क्विसेंट स्पेस एंड नॉर्म लीनियर स्पेस एंड इट्स कंप्लीटनेस, ये तो भाई पूरी एक थ्योरम ही है, उसी का स्टेटमेंट बोलते हैं इसने। हमने एक थ्योरम प्रूव की थी जब हमने क्विसेंट स्पेस पढ़ा था ना तब, और वो पढ़ा था हमने लेक्चर 11 में पढ़ा था। ठीक है, क्विसेंट स्पेस के जो ये स्टेटमेंट है ये कौन सी थ्योरम की स्टेटमेंट है वो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अगर मान लो कैपिटल एन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, एनएलएस है, और इसका कोई सब स्पेस हम एम लेके चल रहे थे। ठीक है, तो अगर ये एन एनएलएस है तो एन बाई एम जो क्विसेंट स्पेस बना था इसको हमने प्रूव किया था एनएलएस। ठीक है, एक तो ये, और उसी में एक पार्ट और था, अगर एन ये जो कैपिटल एन है ये बना के मतलब कंप्लीट है। ठीक है, तो एन बाई एम जो है उसको भी हमने बना प्रूव किया था। एनएलएस तो पहले था, दैट इज कंप्लीट प्रूव किया था हमने। एन बाई एम जो क्विसेंट स्पेस है इसकी कंप्लीटनेस वाली जो थ्योरम है वही तो ये। ठीक है, तो ये उसी थ्योरम की बात कर रहे हैं। ओके, बनाक स्पेसेस एंड एग्जांपल्स, बनाक स्पेस और एग्जांपल हमने लगभग थ्योरम की थी 7 या 8 थ्योरम की थी स्टार्टिंग की। ठीक है, तो वो उसके एग्जांपल ही थे, बनाक स्पेस को पढ़ा था उसके एग्जांपल मतलब उस पर बेस्ड थ्योरम की थी, 7 या 8 थ्योरम की थी हमने। ठीक है, तो वो ये पोर्शन है। फिर क्या कह रहा है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हमने पढ़ा था जब हमने एलटी स्टार्ट की थी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके जस्ट बाद हमने बाउंडेड एलटी क्या है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी कंडीशन पढ़ी थी, और उसके बाद उस पर बेस्ड काफी थ्योरम्स की थी। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा। और उसके बाद एनएलएस यानी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एनएलएस किसका, बीएलटी का, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। अब ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है, जैसे ये जो आपको टॉपिक लिखा दिख रहा है ये किसी पर्टिकुलर एक थ्योरम को बता रहा था, एन बाई एम की कंप्लीटनेस को बता रहा था। ठीक है, ऐसे ही ये जो टॉपिक है ना ये भी थ्योरम को बता रहा है। कौन सी थ्योरम को बता रहा है, आपने अभी हाल ही में जो लेक्चर 16 किया ना, लास्ट लेक्चर 16, उसमें दो थ्योरम की है, और दोनों थ्योरम ये वाली थी बी एक्स वाई वाली। यहां पे जो बी है वो क्या था, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक सेट था। ठीक है, तो इसको आपने एनएलएस भी प्रूव किया था और इसकी कंप्लीटनेस यानी बनाक भी प्रूव किया था इसको। तो वो जो दो थ्योरम की थी इसमें लेक्चर 16 में, लेक्चर 16 की थ्योरम नंबर 4 और थ्योरम नंबर 5, ये दोनों थ्योरम है ये। ठीक है, ओके, तो इतना पूरा हमने किया है। अब क्या नहीं किया उसको देखो, वीक कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ बीएलटी, बीएलटी यानी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वीक कन्वर्जेंस हमने नहीं किया है, क्यों, क्योंकि इस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन तो आया नहीं है। अब क्वेश्चन नहीं आया तो करवाने से फायदा क्या, इसलिए हमने इस टॉपिक को छोड़ा है। नेगेटिव मान के चलते हैं कि मान लो अब की बार आ भी गया तो 10 नंबर का आ जाएगा, फिर भी 30 नंबर के वीडियो हमारे 30 नंबर का कंटेंट हमारे वीडियो में है। ठीक है, तो वहां से हम तैयार कर सकते हैं। ओके, तो ये मान के चलो कि दोनों क्वेश्चन आपके पूरे आ रहे हैं। अगर ये नहीं आया तो फिर दोनों क्वेश्चन पूरे आ रहे हैं, मतलब तीसरा क्वेश्चन पूरा, चौथा पूरा। कहने का मतलब 40 नंबर का जो मैटर है ना वो पूरा पूरे का पूरा देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अब इन 40 में से हमको तो केवल सिलेक्टेड करना है, 20 नंबर का करना है। तो कौन से पॉइंट सिलेक्ट करें ताकि हमको एक क्वेश्चन पूरा मिल जाए, या तो तीसरा पूरा मिल जाए या चौथा पूरा मिल जाए। ठीक है, ये आपके डाउट चल रहे हैं माइंड में। काफी लेंथ थी ये यूनिट रही, लेकिन लेंथ रहने के पीछे यही रीजन था कि हमने इसको कंप्लीट किया 40 नंबर का। ठीक है, आपको सिलेक्टेड पोर्शन कौन सा करना है मैं आपको बता देता हूं। हमको जो तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा क्वेश्चन अगर मिलेगा तो तीसरे क्वेश्चन के मिलने के चांसेस किस में है, देखो, नॉर्म लीनियर स्पेस
क्विसेंट स्पेस ऑफ एनएलएस एंड इट्स कंप्लीटनेस, और बनाक स्पेस एंड एग्जांपल्स। ये जो 3 स्टार्टिंग के टॉपिक देख रहे हो आप, ठीक है, ये तीनों टॉपिक आपको कहां तक पढ़ने हैं। अगर मैं मेरे लेक्चर की बात करूं तो लेक्चर 10 वो हो गया, 11 था ये, है ना, लेक्चर 11 एक बार देखने दो। लेक्चर कौन सा था, एलटी से पहले वाला लेक्चर कौन सा था, एलटी है लेक्चर 12 में, ठीक है। तो लेक्चर 12 से पहले क्विसेंट स्पेस 11 है, अगर मैंने इसको 10th बोल दिया हो तो ये 11th था एनएलएस वाला, ठीक है, लेक्चर 11th। तो लेक्चर 11 तक आपको करने हैं। अगर आप लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 11 तक कंप्लीट अच्छे से पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लेना। 11 लेक्चर में कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, आपको जो भी पढ़ो सारा अच्छे से पढ़ो। भाई ये तो एक थ्योरम ही है, बाकी इन दोनों को आपको पढ़ना है, ठीक है। और वो पूरे का पूरा कंटेंट आपको 11 लेक्चर में मिलेगा। या तो आप इनको तैयार कर लो, स्टार्टिंग के 11 लेक्चर इनमें से, ठीक है, ओके। तो आपको ये जो तीसरा क्वेश्चन था पूरा मिलेगा। अगर 2 पार्ट आ रहे हैं तो दोनों पार्ट मिलेंगे, कहने का मतलब यहां तक आपका 20 नंबर का मैटर मिल जाएगा आपको, ठीक है। या फिर अगर आपको ये टिपिकल लग रहा है ये पोर्शन और ये इजी लग रहा है तो इसको कर लो। इसमें कहां से करना है आपको, ये दोनों पॉइंट करने हैं। बाउंडेड एलटी जो है उसकी जितनी भी डेफिनेशंस थी वो सभी करनी है आपको। और ये जो बी वाली है ना, एक्स वाई वाली, इसकी 2 थ्योरम हमने करवाई है, मतलब इस टॉपिक की 2 थ्योरम है वो, और बीएलटी की जितनी भी थ्योरम है वो सारी आपको करनी है। मतलब लेक्चर 12 से लेके लेक्चर लास्ट 16 था हमारा, ठीक है, लेक्चर 16 यहां तक आपको करना है। 12 से लेके 16, 12, 13, 14, 15, 16, 5-6 लेक्चर है, ठीक है। अब कौन सा आपको अच्छे समझ में आया और कौन सा आप करना चाह रहे हो वो आप पे डिपेंड करते हैं। या तो स्टार्टिंग के 11 कर लो या स्टार्टिंग के 5 कर लो, ठीक है। अगर आपका लक साथ नहीं दिया तो मान लो ये थ्योरम आ गई तो 10 नंबर का मैटर तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। बाकी ऐसा लगता नहीं है क्योंकि अभी तक इस टॉपिक से कोई थ्योरम नहीं आई है, इसकी 1 या 2 थ्योरम है छोटी छोटी और नहीं आई, इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट किया। तो आप इन दोनों को भी कर सकते हो। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो 20 नंबर का यहां से मिल जाएगा, वरना 20 नंबर का डेफिनेटली यहां से तो मिलेगा ही, ठीक है। तो ये थी जो आपके मन में फोबिया बैठा हुआ था ना, उसको दूर भगाने की टेक्निक, ठीक है। आपको किस तरीके से इनको पार्टली पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद कर रहा हूं अब आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकेंगे बिना झिझक के, बिना किसी डर के। ओके, बेस्ट ऑफ लक।